बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 3 लेयर्स फ़्रॉक किस तरह से तैयार की जाती है। इस फ़्रॉक को बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा रेडी करने के लिए ये मैंने डबल फ़ोल्ड कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई मेरे पास 16 इंच के करीब है और इसकी लंबाई मेरे पास 9 इंच के करीब है। डबल फ़ोल्ड कपड़े को मैं दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। 4 इंच पे मार्क करके इसको मैं निशान लगाकर बिल्कुल इसी तरह नीचे भी एक निशान लगाऊंगी और गुलाई में लाकर शोल्डर की कटिंग करूंगी। शोल्डर की कटिंग करने के बाद अब मैं गले की कटिंग करूंगी। उससे पहले इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ कट लगाकर थोड़ी सी कटिंग करूंगी। बिल्कुल इसी तरह गले की गुलाई में लाकर मैं कटिंग करूंगी। फैब्रिक का एक छोटा सा पीस लेकर अब इसको मैं गले के बैक साइड हिस्से पर रखकर इस तरह से दरमियान में कट लगाऊंगी। गले और बाजुओं के लिए मैंने इस तरह से ये तिरछी पट्टियाँ कट की हैं जो 2-2 इंच के करीब हैं। ये गले को बनाने और बाजू की पाइपिंग करने में इस्तेमाल होंगी। अब फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से को तैयार करने के लिए 3 लेयर्स को मैं इस तरह से रेडी करूँगी। सबसे पहली लेयर जो है वो हमारी थोड़ी छोटी होगी, फिर जो नीचे वाली होगी वो उससे बड़ी होगी और फिर जो थर्ड पार्ट हम तैयार करेंगे वो भी हम नीचे चुन्नट डालकर तैयार करेंगे। तो इन तीनों कपड़ों की शेप कुछ इस तरह से बनकर हमारे सामने आएगी। इनको मैंने इस तरह से लेयर्स की सूरत में काट लिया है। फ्रॉक की इन लेयर्स की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास इस तरह से है। सबसे पहले हम फ्रॉक की बैक साइड का गला तैयार करेंगे। ये हमने जो फैब्रिक का छोटा सा कट पीस लिया था, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख कर स्टिच करेंगे। जब तक मैं फ़्रॉक का ये बैक साइड गला तैयार करती हूँ, नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फ्रॉक का बैक साइड जो गला है वो तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट साइड गले की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे ताकि हमारी जो शेप है गले की वो अच्छे तरीके से आए। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से मैं शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर की ये सिलाई लगाने के बाद अब मैंने जो पट्टियाँ तैयार की थी उनको इस तरह से गुलाई की शेप में लाकर गले की मैं पाइपिंग करूंगी। एक एक सिलाई इनके ऊपर लगाकर मैं जब इनको दोबारा से फ़ोल्ड करूंगी तो उनकी शेप कुछ इस तरह से होगी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाऊंगी। फ्रॉक का फ्रंट और बैक साइड गला रेडी हो चुका है। फ्रॉक की बैक साइड पर बटन लगाने के लिए ये मैंने एक छोटी सी बारीक पट्टी तैयार की है। इसको मैं फ़्रॉक के बैक साइड गले पर जो मैंने कट लगाया था और उसको रेडी किया था वहाँ पर लगाकर स्टिच कर दूँगी। अब मैं बाजुओं को पाइपिंग की सूरत में इस तरह से उन पट्टियों को लगाकर एक-एक सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ के बाजू बिल्कुल इसी तरह मैं रेडी करूँगी। जो पट्टियाँ मैंने लगाई थी अब मैं उनको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से और इनके ऊपर एक-एक मैं सिलाई लगा दूँगी।
फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा रेडी हो चुका है। अब नीचे वाले हिस्से को तैयार करने के लिए हमने जो लेयर्स तैयार की थी फैब्रिक की, उनको इस तरह से मैं रेडी करूँगी। और सबसे पहले मैं जो छोटा फैब्रिक का पीस था उसको इस तरह से चुन्नट डालकर रेडी करूँगी। बिल्कुल इसी तरह नीचे वाले पार्ट को भी मैं रेडी कर लूँगी। एक लेयर हमने तैयार कर लिया है, दूसरी लेयर को भी इसी तरह मैं रेडी करूँगी चुन्नट डालकर। फ्रॉक की फ्रंट साइड की दोनों लेयर्स कुछ इस तरह से स्टिच होकर तैयार हुई हैं। फ्रॉक की फाइनल लेयर को तैयार करने के लिए हम नीचे वाली साइड पर उसको इस तरह से बारीक फोल्ड करेंगे। सबसे पहले चूँकि ये वाली जो लेयर है ये फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से की तरफ नीचे को आएगी, तो इसके धागे ना निकलें इसलिए एक एक सिलाई मैं ये नीचे की तरफ लगा रही हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद इसको भी मैं चुन्नट डालकर रेडी करूँगी, जैसे मैंने दोनों लेयर्स को रेडी किया है। ये देखें तीनों लेयर्स कुछ इस तरह से रेडी होंगी। लेयर्स की शेप कुछ इस तरह से होगी। अब बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ इनको रखकर मैं इनके ऊपर एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी। इनको फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से के साथ इस तरह से अटैच करके इसके ऊपर रखकर मैं एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी। सबसे पहले मैं फ़र्स्ट लेयर को इस तरह से रखकर इसको स्टिच करूंगी। पहली लेयर स्टिच करने के बाद अब मैं दूसरी लेयर को उसके ऊपर ही रख कर इस तरह से स्टिच करूँगी। दोनों लेयर्स आपस में इस तरह से अटैच हो जाएंगी। ये दोनों लेयर्स कुछ इस तरह से रेडी हुई हैं। अब मैं तीसरी लेयर को भी इसके साथ इस तरह से अटैच कर दूँगी। फ्रॉक का फ्रंट और बैक साइड हिस्सा बिल्कुल इसी तरह मैं रेडी करूँगी। तीनों लेयर्स को इसी तरह अटैच करके उनको मैं स्टिच करती जाऊँगी। दोनों हिस्से जब रेडी हो जाएंगे तो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर अब लेस रख कर लगाऊंगी। जो मैंने लेयर्स तैयार की हैं इनके जॉइंट पर मैं लेस रख कर इस तरह से इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊंगी। लेस लगाने के बाद हमारी फ़्रॉक की खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाएगा, जो कि स्टिच होकर बहुत ही खूबसूरत तैयार होगी। तीनों लेयर्स पर इस तरह से इसी सीक्वेंस के साथ रख कर मैं लेस को स्टिच करती जाऊँगी। तीनों लेयर्स पर इस तरह से मैं ये जो लेस है इसको रख कर स्टिच करती जाऊंगी। लेस इस तरह से तीनों लेयर्स पर लगाने के बाद अब मैं बाजू से लेकर एंड तक इसको इस तरह से फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फ़िटिंग की ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।